अपने ही देश में लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। देश में तोड़ने वाली शक्तियां मजबूत हुई, देश को जोड़ने वाली शक्तियां कमजोर पड़। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसको आप कभी हरा नहीं सकते, आपको तो कहना ही पड़ेगा। तो हमारे देश को यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे देश की पहचान, हमारी पहचान हमारी संस्कृति। जब भाषा की वो एक प्रधानता हो गई, तो उस पहचान के आधार पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया, देश खंडित है। आप लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, यह संघर्ष आपका कब तक चलता रहेगा? उन्होंने कहा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होती है। क्या है भारत की दशा? इन 65 सालों में लगभग 3 लाख आदमी आंतरिक सुरक्षा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। अपने ही देश में लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। अभी कहा गया कि 248 जिले ग्रसित हैं, एक प्रकार की हिंसा है, एक प्रकार की से असल में ये नंबर थोड़ा अधिक है। 173 माओवादी हैं, जेएनके के 16 अधिकतर उनमें से आतंकवाद से प्रभावित हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 64 से अधिकतर लोग जहां पर कि अलगाववाद और बाकी तरह की हिंसा का वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा देश में 48 ऐसे जिले हैं जहां पर कि जिहादी गतिविधियों में से लगे हुए लोगों का, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, जिन्होंने अपनी जड़ें या अपने सेल्स या अपने उसको मजबूत कर लिया है। तो लगभग 296 जिले, 648 लगभग आधा भारत एक बहुत बड़े उसकी स्थिति में है। इन 65 सालों में खतरे बढ़े, एक चिंता का विषय है, लेकिन खतरों का सामना करने की क्षमता घटी, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। देश में तोड़ने वाली शक्तियां मजबूत हुई, देश को जोड़ने वाली शक्तियां कमजोर पड़ गई। राजनीतिक शक्ति राष्ट्र निर्माण का साधन न होकर निहित स्वार्थों की प्राप्ति ही उसका साध्य हो गया। और एक शब्द है, किसी ने कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं, कि इंडियन पेट्रियोटिज्म हैज लॉस्ट ऑल इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। क्या अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे और किसी चीज से प्रेम नहीं, मैं किसी संस्था से, किसी इंटरेस्ट ग्रुप से, किसी ट्रेड यूनियन से, किसी भाषा से, किसी जाति से, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध भारत से। मैं केवल उस पार्टी में जाना चाहता हूं जो केवल भारतीयता को हो। तो शायद देश के अंदर में शायद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हम ये कह सकें कि जो इन सारी चीजों से हटकर एक भारतीयता के रूप में एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प हमारे सामने रखती है। राष्ट्र विरोधी सोच और एक राष्ट्र की पहचान, ये राष्ट्र की पहचान से इसका संबंध है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें जब हम किसी भी चीज की सुरक्षा की बात करते हैं तो प्रश्न आता है किसकी सुरक्षा। पहला प्रश्न, ये एक मूल स्तंभ है। यदि हम 3 चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते और पहचान नहीं सकते तो हम किसी चीज की सुरक्षा नहीं करते। पहला प्रश्न है सुरक्षा किस चीज की करें। दूसरा प्रश्न है सुरक्षा किससे करनी। यह बहुत आवश्यक है। शत्रु बहुत आवश्यक है। यू कैन नेवर डिफीट, लीव असाइड, फाइट एन एनिमी दैट यू कैन नॉट डिफाइन। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते, उसको आप कभी हरा नहीं सकते, आपको तो कहना ही पड़ेगा। अब चाहे उसके पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो या उसकी सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको परास्त करना है तो उसका डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा है वो साधन, वो व्यवस्थाएं, वो उपकरण जिनसे हमें अपने साधनों को प्राप्त करना है। तो इन तीनों में सबसे
प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो होता है प्रश्न सुरक्षा किसकी करनी है। अब राज्य की सुरक्षा के कुछ चीजें तो सामान्य सभी देशों के लिए होती हैं, उनमें सामान्यताएं हैं। जैसे राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा में थोड़ा अंतर है। राज्य को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, टेरिटरी की, और उस सीमाओं के अंदर जो कुछ भी फिजिकल है, टेंजिबल है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। वहां के लोगों की सुरक्षा करनी पड़ती है, वहां के विधान के, संविधान की, विधि की, व्यवस्थाओं की, इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। इन तीन चीजों की सुरक्षा स्टेट सिक्योरिटी। स्टेट सिक्योरिटी कोटर्मिनस नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर वो बहुत सारे तत्व आते हैं जो उस राष्ट्र के आधार होते हैं, जो राष्ट्र धर्म के आधार पर बने, उनका आधार धर्म है। अगर वह डगमगा गया तो वह राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। स्टेट रह सकती है अगर किसी भाषा के आधार पर हो, किसी इथनिक आधार पर हो, किसी जाति के आधार पर हो, तो वो उसका बेसिक होता है। हमें पहचानने की आवश्यकता यह है कि भारत की बुनियादी पहचान उसकी सांस्कृतिक पहचान है। हम सब एक राष्ट्र इसलिए हैं क्योंकि हम सब लोगों की एक साझी विरासत है, एक साझा हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसको हम सब स्वीकार करते हैं। उसके अलावा हमारे खान पान, बातचीत, धर्म, भाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद हम में एक एकता है, और वो है क्या? आवाज नहीं आ रही? आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा है? अच्छा, नहीं, पीछे से कोई हाथ खड़ा कर रहा था तो मैंने कहा शायद आवाज नहीं पहुंच रही बात। तो हमारे देश को यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे देश की पहचान, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है। अब देखिए, मनुष्य की पहचान एक बड़ी मल्टीपल चीज होती है। आपकी पहचान एक व्यक्ति की भी है, एक परिवार के सदस्य की भी है, एक जाति की भी है, लेकिन जब पहचान सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, वह बाकी सब पहचानों को गौण कर देती है, तो राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, राष्ट्र सुरक्षित होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 38 देशों का हुआ था जिन्हें हम कहते हैं डिग्रेडेशन हुआ। वो क्षीण हुए या टुकड़े हो गए या खंडित हो गए। उनमें से 27 आंतरिक सुरक्षा के कारणों से हुआ, उन सब के अलग अलग कारण, लेकिन एक कारण कॉमन था कि उस उपहास के पहले वहां की जनता का मनोबल टूटा और राष्ट्र की पहचान ने के स्थान पर कुछ नई पहचानों ने जन्म ले लिया। जैसा पाकिस्तान टूटा तो जो धर्म का या जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी थी, पहचान थी, उसके स्थान पर भाषा की उसने प्राथमिकता ली। जब भाषा की वो एक प्रधानता हो गई तो उस पहचान के आधार पर एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया, देश खंडित हो गया। सोवियत यूनियन के अंदर में ये ठीक है, इकोनॉमिक कारण थे, स्ट्रैटेजिक ओवरस्ट्रेच था, लेकिन सोवियत यूनियन के सब लोगों के अंदर में अपने आप को रूसी या सोवियत नागरिक और सोवियत राष्ट्र का एक अंग समझने का अपनी वह जो वो थी, वो 70 साल में उसका निर्माण नहीं कर पाए। वो मूलभूत कारण था। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। आज से 200 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक इजरायली रबी रहता था। उससे मिलने के लिए वहां का लोकल बिशप गया। आपको पता होगा सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रहा है क्रिश्चियन उसका, और वहां पर बड़ा जो बिशप होता है वो बहुत सीनियर होता है। तो उसने रबी से यह कहा कि आप लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, यह संघर्ष आपका कब तक चलता रहेगा? उन्होंने कहा तब तक चलता रहेगा जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होती। तो उसने कहा कि आपको लगता है कि आपको विजय प्राप्त होगी? हाँ, उसने कहा हमें पूर्ण लगता है ये जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। उसने कहा क्या कोई ऐसी दशा आ सकती है कि जब यह संघर्ष बिना विजय प्राप्ति के समाप्त हो जाए? उसने कहा मैं किसी से यह बात कह नहीं सकता, लेकिन हां ऐसी स्थिति आ सकती है। उसने कहा वो स्थिति कब आएगी? उसने कहा वो स्थिति तब आएगी जब
यहूदी अपनी यहूदी पहचान को खो बैठेंगे। और जब उनकी पहचान, चाहे वो कोई भी पहचान, वो किसी राष्ट्र की पहचान हो, उनका धर्म की पहचान बदल जाए, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट की पहचान बदल जाए, उस वक्त में यह संघर्ष समाप्त हो जाए। इसमें एक बड़ा भारी लेसन है। 2000 साल तक एक राष्ट्र रहा, राज्य नहीं रहा। जब राज्य बना तो अपने में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा है, लेकिन उन्होंने 2000 साल तक केवल अपनी पहचान को जीवित रखकर एक राष्ट्र को मरने से बचाया। आज कश्मीर में क्या समस्या है? बेसिकली हम पाकिस्तान के उस षड्यंत्र को, जिसमें उसने कुछ लोगों को अपनी भारतीय आइडेंटिटी, भारतीय पहचान को गौण करके अपने धर्म की पहचान को प्रधानता देने के लिए एक षड्यंत्र रचा, हम उसको रोक नहीं पाए। बल्कि कुछ हद तक, कुछ गलतियों से, चाहे इनएडवर्टेंटली हो, बिना सोच के हो, हमने उन शक्तियों को बल दिया जो उस अलगाववाद को, जो उस अलग होने की, जो उस आइडेंटिटी को अलग करती थी। हमने उन शक्तियों को बल नहीं दिया जो उनको हमसे जोड़, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चाहे उत्तर पूर्व की समस्याएं हैं, या आंतरिक सुरक्षा की बाकी समस्याएं। प्रश्न है, हम अपने राष्ट्र की एक पहचान, एक राष्ट्रीय पहचान को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अब ये जो स्लोगन है डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा स्लोगन है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि लोग इसका थोड़ा सा अर्थ लगाने में थोड़ा भूल कर जाते हैं। इसमें एम्फेसिस यूनिटी पर है, डाइवर्सिटी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ द डाइवर्सिटी so that we can be united in a much more composite and consolidated and strengthened way. लेकिन बार बार इस डाइवर्सिटी पर ही इसको अपनी यूएसपी बनाने, इसके आधार पर राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना और यह कहना कि हम यूनिटी के फोर्सेस को तो कमजोर करेंगे, और क्योंकि हमारा एक डाइवर्स कल्चर, सिविलाइजेशन, वे ऑफ लाइफ है, हम डाइवर्सिटी को ही प्रमोट करेंगे, इसके आधार पर देश मजबूत नहीं हो सकता। यह बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज इस समय इसके ऊपर में सुरक्षा का पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ क्या संबंध है, हम सोच कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि हमारे बाकी बुजुर्गगण हैं यहाँ पर, जो हमारे बाकी वक्ता हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे इसमें। लेकिन इस बात को जनता के पास ले जाने की बहुत आवश्यकता है, जनमानस तक इसको पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। किस प्रकार हमारे देश का हर बालक, हर युवा यह महसूस करे, एक अपने आप को प्राउड भारतीय की तरह से, गौरवान्वित भारतीयों की तरह से, उसको अपने देश की, अपने राष्ट्र की हर चीज पर गौरव हो, और जहां कमियां हो उनको दूर करने के लिए एक निष्ठा भी हो, एक उसमें एक इमोशन भी हो, हमें नेशन के लिए कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।